जिस तरह बास बच्चे वक्त से पहले पैदा होते हैं और कमज़ोर रहते हैं, इसी तरह वो मोहब्बत भी कमज़ोर रहती है जो वक्त से पहले जन्म ले। औरत जब रो रही हो तो बहुत हसीन हो जाती है। उसके आंसू शबनम के कतरों की मानिंद होते हैं जो मर्द के जज्बात के फूलों पर टपकते हैं, जिनसे उसे ऐसी राहत और ऐसी फरहत मिलती है जो और किसी वक्त नहीं हो सकती। मेरा मुशाहिदा है, जो आदमी पुरखुलूस हो, हंसते हुए उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। जिंदगी सिर्फ मौत तक पहुंचने का एक रास्ता है और मुझे उसे इंतहा का प्यार है। नफरत में मोहब्बत से ज़्यादा तेज़ी होती है। अगर सब लोग मुझसे मोहब्बत करना शुरू कर दें तो मैं ऐसे पहिए की मानिंद हो जाऊं जिसमें अंदर बाहर ऊपर नीचे सब जगह तेल दिया गया हो। मैं कभी उस गाड़ी को आगे ना धकेल सकूंगा जिसे लोग जिंदगी कहते हैं। इंसान की जिंदगी में ऐसे लम्हात आ ही जाया करते हैं जो वहम व गुमान में भी नहीं होते। उनको बसर करने के लिए सबसे अच्छा तरीका यही है कि उनको गुजर जाने दिया जाए। दुनिया की जितनी लानतें हैं, भूख उसकी माँ है। ये भूख गद्दारी सिखाती है, जराइम की तरगीब देती है, असमत फरोशी पर मजबूर करती है। ज़माने के जिस दौर से हम गुज़र रहे हैं, अगर आप इससे नाफाकिफ हैं तो मेरे अफसाने पढ़ें। अगर आप इन अफसानों को बर्दाश्त नहीं कर सकते तो इसका मतलब है कि ये ज़माना नाकाबिले बर्दाश्त है। अजनबी औरतों से हम बिस्तरी करके उनकी दर्द भरी आंखें तुम्हारी रूह में रोती रहती हैं और तुम सो रहते हो। जब आशिक के पास अल्फाज ख़त्म हो जाते हैं तो चूमना शुरू कर देता है, और जब किसी मुकर्रर के पास अल्फाज का ज़ख़ीरा ख़त्म हो जाता है तो वो खांसने लगता है। मैं इस कहावत में एक और चीज़ शामिल करता हूँ। जब मर्द की मर्दानगी ख़त्म हो जाती है तो वो अपने माजी को पलट पलट कर देखता है। एक औरत के मामले में हम यकीनन बाप और बेटा नहीं हैं, सिर्फ मर्द हैं और बस। मैं इश्क के बारे में सोचता हूँ तो सिर्फ शहवानियत ही नज़र आती है। औरत को शहवानियत से अलग करके देखता हूँ तो पत्थर की मूरत रह जाती है। जो चीज़ मालूम ना हो उसको मालूम करने की ख्वाहिश शायद हर शख्स के दिल में पैदा होती है।